ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन ऑल्सो चेक इन प्लेलिस्ट। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के पार्ट नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शंस एंड अबाउट द बेसिक्स फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कुछ फीचर्स के बारे में जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बेसिक्स फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर सेकंड का जो नाम है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें टॉपिक के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपका इसी तरह का एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना है। उसके बाद जो भी आपसे टॉपिक में क्वेश्चन में पूछा गया अबाउट द फीचर्स, तो आपको फीचर लिखनी है। अगर सिग्निफिकेंस पूछी गई है तो आपको सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है। अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं, देखिए प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स हमारी होती हैं कुछ जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स आर दी जनरल गाइडलाइंस। अब ये गाइडलाइंस किसके लिए होती हैं, ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है और वो गाइडलाइंस किसके लिए? ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो ये जनरल गाइडलाइंस किसके लिए हैं? मैनेजर्स के लिए हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर के लिए बनाई जाती हैं, और जिन गाइडलाइंस का हर मैनेजर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर, ये हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स कि हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, चाहे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह हमारे ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें बिजनेस की, ओबियसली फैक्ट्री के अंदर हमारे मैनेजर्स को एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा, मैनेजर्स को कुछ गाइडलाइंस की नीड रहेगी जिसके अकॉर्डिंग वो अपना मैनेजमेंट करेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। इसी तरह से नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे हमने कहा प्लेग्राउंड है, तो प्लेग्राउंड के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। कुछ प्रिंसिपल्स आएंगे हमारे हेनरी फ्यूल के, और कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं हमारे FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। इस पूरे चैप्टर्स में यहाँ पे हम 2 रिसर्च स्कॉलर्स की बात करेंगे, उनके अपने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दोनों हमारे जो रिसर्च स्कॉलर है हेनरी फ्यूल एंड टेलर, दोनों ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो जो सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होते बल्कि हमारे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होते हैं, लाइक प्लेग्राउंड, क्लब, गवर्नमेंट ऑफिस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से सभी जगह अप्लाई होते हैं ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दी ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये हमारी जनरल गाइडलाइंस है, कुछ ब्रॉड मीन्स बहुत बड़ी गाइडलाइंस है जो हमारे यूनिवर्सल नेचर की हर जगह अप्लाई होती है। जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, जो मैनेजर को हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग में और जो मैनेजर के बिहेवियर को गाइड करती हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दी जनरल गाइडलाइंस फॉर दी डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ दी मैनेजर्स, एंड दे आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर एंड अप्लाई टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे हमारा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो।
आगे हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, ये क्रेडिटीज और फीचर्स और नेचर्स। इनमें से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी मिल जाए कि आप क्रेडिटीज लिखें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, फीचर्स लिखें या नेचर्स के बारे में बताएं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, ऑल आर दी सेम, सभी का मतलब एक ही है अल्टीमेटली। इसकी फंडामेंटल जो हमारी बेसिक्स फीचर्स होती हैं वो बताना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अगर हम बात करें तो इसकी कुछ आपको 7 फीचर्स मिलने वाली हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की 7 फीचर होती है। फर्स्ट आएगी हमारी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ओब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया मीनिंग में भी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल नेचर के हैं, बिजनेस वर्ल्ड में भी अप्लाई होंगे और हमारे नॉन बिजनेस वर्ल्ड में भी अप्लाई होंगे, बिजनेस के अंदर भी एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो अप्लाई होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल गाइडलाइंस। ओब्वियसली ये भी हमने डिस्कस किया कि हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जनरल गाइडलाइंस होती हैं, मींस जो मैनेजर्स को हेल्प करती हैं डिसीजन लेने के अंदर। उसके बाद बात करेंगे फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो ये हमारे प्रिंसिपल्स बने हैं लाइक दी साइंस। अगर हम बात करें जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो रिसर्च करने के बाद बनाए गए, इसी तरह से हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बनाए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल नेचर्स के होते हैं, इट मीन्स दे कैन बी इजिली चेंज्ड। अगर कोई चेंजेस आ जाता है तो इनमें भी चेंजेस किया जा सकता है, ये रिजिड नहीं होते, इजिली चेंज नोट रिजिड, ये रिजिड नेचर के नहीं होते हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेनली बिहेवियरल, मीन्स ये बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ऑब्वियसली मैनेजर एक ह्यूमन बींग है और हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ये हमारे ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर से ही रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हम 6 फीचर्स में डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। ये कोज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, बताते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो मैनेजर्स को ये डिसीजन लेना है, या इस तरह की सिचुएशन रिपीट होगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। नेक्स्ट हम सबसे लास्ट फीचर में डिस्कस करेंगे कॉन्टिजेंट नेचर के होते हैं, इट मीन्स दे आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते बट दे कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बदलते रहते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेट्स वे डिस्कस वन बाय वन, इनके बारे में डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सो फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सो हमने फर्स्ट फीचर्स देखी दैट इज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मीन्स यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, यूनिवर्सल अप्लाई होते हैं। सो यूनिवर्सलिटी रिफर्स टू द ट्रुथ विच इज इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल स्फीयर लाइक द बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे बिजनेस वर्ल्ड में भी अप्लाई होते हैं और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होते हैं। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी आएंगे, हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट आ जाएंगी, इंडस्ट्रियल यूनिट। अगर हम बात करते हैं नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या क्या आएंगे, हमारा प्लेग्राउंड आएगा, प्लेग्राउंड, हमारे क्लब्स भी आएंगे, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस भी आएंगे, हमारे सोशल्स, अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये सिर्फ हमारे बिजनेस वर्ल्ड में ही अप्लाई नहीं होते प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट ये दे आर ऑफ यूनिवर्सल नेचर विच आर इक्वली अप्लाई to the business as well as non-business organization. All business and non-business organization in order to achieve their objectives have to follow, have to apply more or less the same principle. चाहे सारे प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर की इसी यूनिट के अंदर कुछ जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, हमारे हेनरी फ्यूल ने दी हैं, कुछ 14 प्रिंसिपल्स हैं और कुछ हमारे FW टेलर ने दी हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। अब हो सकता है कि सारे के सारे प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो पाए, तो सारे के सारे भी अप्लाई हो सकते हैं, मोर और लेस इनमें से कुछ प्रिंसिपल्स भी अप्लाई हो सकते हैं कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस और नॉन बिजनेस हर जगह अप्लाई होंगे, चाहे हम रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देखेंगे तो भी अप्लाई होंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
आगे डिस्कस करते हैं सेकंड फीचर्स के बारे में, दैट इज ऑफ जनरल गाइडलाइंस। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं। इट मीन्स ये हमारे सिर्फ नॉर्मल नेचर की होती है, रिजिड नहीं होती, नॉट रिजिड लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ द physics and chemistry like the principles of science. So principle of management are not defined like the principles of physics and chemistry. The principle of management are the general guidelines, सिर्फ general guidelines हैं, and they cannot be applied strictly. जो strictly applied नहीं होते, rigidly apply नहीं होती, means they are the just basic guidelines. ये सिर्फ बताते हैं कि इस तरह से एक मैनेजर को काम करना चाहिए अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड फीचर्स है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, दैट फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ओब्वियसली जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जैसे कि हमारे साइंस के प्रिंसिपल बने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसी तरह से हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं हमारे कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके ही बनाए गए हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रोफेशनल पीपल। पहले पीपल के सामने प्रॉब्लम अराइज हुई, फिर उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया गया और अल्टीमेटली हमारे क्या बने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्टली problem appeared and then researches were done and finally solutions were found with the help of the practice and experiment as the principles of management. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो principles of management हैं they are formed by the practice and experimentation. नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, मीन्स ये चेंज हो सकते हैं, दे कैन बी चेंज और दे आर टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे ही कोई चेंज आता है, एज एंड व्हेन द पॉलिटिकल चेंजेस, जैसे ही कोई पॉलिटिकल चेंजेस आता है, सोशल चेंजेस आता है, इकोनॉमिक्स चेंजेस आता है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, कोई टेक्निक चेंज हो गई, जैसे ही कोई पॉलिटिकल चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने कोई चेंज कर दिया, जैसे ही कोई सोशल चेंजेस आया सोसाइटी की, जैसे कि उनकी पीपल की लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होगी, जैसे कि कोई इकोनॉमिक्स चेंज आया, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होगी, जैसे ही कोई चेंज होता है, ओल्ड प्रिंसिपल्स आर अल्टर्ड एंड न्यू प्रिंसिपल्स आर प्रोपाउंडेड। नए प्रिंसिपल को प्रोपाउंड कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक इन नेचर, मीन्स दे आर ऑफ द फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये हमारे चेंज हो सकते हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड फिक्स, इसीलिए इनको हम फिक्स नहीं कह सकते प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। नेक्स्ट फिफ्थ फीचर इज द मेनली बिहेवियरल इन नेचर। ये हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है और मेनली ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ह्यूमन बिहेवियर। किससे रिलेटेड है, हमारी मेनली ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। They ensure a better relationship among the manpower working at the organization level for achieving organization objective. ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मैन पावर है उनके बीच में क्या इंश्योर करते हैं, बेटर रिलेशनशिप, कि सभी के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बने रहें। देखो सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मैन पावर हैं, जितने भी पीपल काम कर रहे हैं, उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप होंगे, तभी हम कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। सो दे इंश्योर ए बेटर रिलेशनशिप अमंग द मैन पावर वर्किंग एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सिक्स्थ फीचर इज रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड अफेक्ट। ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, कोज एंड अफेक्ट के बीच में। दे स्पेसिफाई व्हाट द आउटकम विल बी इफ इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन इफ द वर्क इज डन इन ए पर्टिकुलर मैनर। ये बताते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ये काम करोगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, पहले से ही बता देते हैं, मैनेजर्स को गाइड कर देते हैं, ताकि मैनेजर जो भी डिसीजन ले, उसका जैसा भी डिसीजन हो, उसको रिजल्ट का पहले से ही एस्टिमेशन, उसको पता है कि आउटकम्स होने वाले हैं। सो दे एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कोज एंड अफेक्ट। And the last features of principle of management, that is the contingent. They are of the contingent nature. It means not fixed or permanent. ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, फिक्स्ड नेचर के नहीं है, इनमें टाइम टू टाइम चेंजेस आता रहता है अकॉर्डिंग टू दी दे आर अफेक्टेड बाय द सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस। अभी देखिए हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनमें से अलग अलग प्रिंसिपल्स आएंगे। लाइक एक प्रिंसिपल्स आएगा यूनिटी ऑफ कमांड।
जैसे हमने कोई भी ले लिया यूनिटी ऑफ कमांड, ये प्रिंसिपल कहेगा कि एक पर्सन को एक टाइम में एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये वाला प्रिंसिपल्स हमारा चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। अगर 2 ऑर्डर देने की नीड है तो वहां पे वो भी होगा, मीन्स यहाँ पे ये प्रिंसिपल वॉयलेट भी हो सकता है। ये कॉन्टीजेंट नेचर्स के होते हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि ये काम ऐसे कह दिया तो ऐसे ही होगा। दे आर नॉट परमानेंट, दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस। इसी तरह से हम डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं आने वाली प्लेलिस्ट के अंदर। सो लर्नर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goal one day. Be smile.